जीन एडिटेड मस्टर्ड। देखो इसके पीछे एक कहानी है, कहानी के ऊपर हम चलते हैं। तो कहानी ये है दोस्तों कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस कहानी के बारे में। देखो मस्टर्ड जो है, अगर हम बात करें इसकी, तो ये मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसके अंदर क्या है कि हाई होता है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लूकोसाइनोलेट्स। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली सल्फर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो काफ़ी ज़्यादा पंजेंट होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है इसका। अगर आप देखोगे मस्टर्ड ऑयल को, है ना, तो अब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो पंजेंसी, अगर हम बोलें पंजेंसी होती है बहुत ज़्यादा इसके अंदर। ठीक है, अब ये ग्लूकोसाइनेट की अगर हम साइनोलेट की बात करें, जैसे मान लीजिए कनोला ऑयल है, कनोला ऑयल जो है वो अच्छा टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है, तो ये काफ़ी लोग लाइक करते हैं, तो कनोला ऑयल काफ़ी बिकता है। तो ये ग्लूकोसाइनोलेट की अगर हम बात करें तो नेगेटिव क्या है, ठीक है, पंजेंसी है, ये एक दिक्कत है इसके अंदर। दूसरा, इसका कुछ वेस्ट जो है या कुछ मटेरियल जो है एनिमल को भी फीड किया जाता है, उसकी वजह से एनिमल के अंदर भी गोइटर हो सकता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि इंटरनल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, स्वेलिंग बेसिकली नेक की, इंटरनल ऑर्गन फेलियर हो सकता है ना, तो ये दिक्कत आ सकती है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दो नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है कि पॉजिटिव इसका ये होता है कि ये पेस्ट वगैरह अटैक करे, क्योंकि पंजेंट रहता है, तो पेस्ट अटैक जो है उसको बचाता है, उससे प्लांट को बचाता है, तो पॉजिटिव भी है। सो अगर हम ये करें कि इस ग्लूकोसाइनोलेट को, ये एल है, साइनोलेट को हमने जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको डिक्रीज़ करना है, इसको डिक्रीज़ करना है। बट अगर डिक्रीज़ करोगे तो टेस्ट अच्छा आएगा, बट फिर पेस्ट अटैक वगैरह वो ज़्यादा होने लग जाएंगे, तो ये नेगेटिव है। तो फिर साइंटिस्टों ने देखा कि भाई, ये रिसर्चर ने, कि इसके अंदर है क्या, सिस्टम कैसे चलता है ये। तो उन्होंने ये देखा कि जो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर जो है बेसिकली तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लीव्स के अंदर ना, लीव्स के अंदर ये फॉर्म होता है, मतलब सिंथेसाइज होता है। उसके बाद ये जो है सीड के अंदर ट्रेवल कर जाता है, ठीक है। अब ये जो सीड के अंदर ट्रेवल करता है, ग्लूकोसाइनोलेट ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है, इसको GTR जीन बोलते हैं। ये जीन की वजह से जो है बेसिकली ये आगे ट्रेवल करता है। तो अब ये जो है सीड हमें चाहिए, यहाँ से ऑयल निकालेंगे, तो अगर यहाँ पे ये वाला जो है ग्लूकोसाइनोलेट सीड के अंदर भी ट्रेवल कर गया तो पंजेंसी आती है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो जीन है जो इनको सीड के अंदर लेके जाते हैं ग्लूकोसाइनोलेट को, इसको एडिट कर दिया, ठीक है, किससे, CRISPR-Cas9 से, ठीक है। अब इसको एडिट कर दिया तो लीव्स के अंदर तो ग्लूकोसाइनोलेट है, लेकिन लीव से जब सीड के अंदर जाता है उस प्रोसेस को बंद कर दिया, ऐसा आप समझो। तो इनको नॉन फंक्शनल कर दिया जीन को, तो इट मीन्स के सीड के अंदर नहीं रहेगा, लीव्स के अंदर रहेगा। तो मतलब अगर पेस्ट अटैक है लीव्स वगैरह के अंदर, क्योंकि ग्लूकोसाइनोलेट है, उससे वो बचा लेगा, और सीड के अंदर नहीं है तो इसकी पंजेंसी कम हो जाएगी। तो दोनों काम इन्होंने कर दिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ और इसके अंदर है बातें, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने ये सारा आपको जो है बेसिकली इसके अंदर बता दिया, आप एक पेज के अंदर ही जो है वो इसको देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे और क्या इसके अंदर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देन जीनोम एडिटिंग एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, जो मस्टर्ड सीड के अंदर हमने जीन को एडिट किया, कोई फॉरेन जीन हम नहीं लेके आए, इसको क्या बोलते हैं, जीनोम एडिटिंग। लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जैसे आप BT कॉटन की बात करते हो, BT कॉटन के अंदर क्या है कि हमने बाहर से बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस जो है ना, बैक्टीरिया है, वहाँ से जीन लेके इसके अंदर एंटर किया, तो मतलब बाहर से जीन आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जीन एडिटिंग के अंदर आप बाहर से कुछ नहीं लाते, अंदर से जो भी जीन है, कोई नॉन फंक्शनल करना है ना, उसको आप कर सकते हो। ये दोनों में डिफरेंस है। इंडिया के अंदर अगर आप प्रोसेस देखोगे तो आपको पता है कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जैसे BT कॉटन वगैरह थी, तो वहाँ पे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस काफ़ी जो स्ट्रिक्ट है, आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास भेजना पड़ेगा, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है। ये उसका पूरा स्टडी करेगी, फील्ड ट्रायल देखेगी, और क्या क्या हुआ उसका एनालिसिस के ऊपर जो है रिकमेंडेशन देती है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, इसको अप्रूव करना नहीं करना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है हमने फॉरेन जीन यहाँ पे एडिशन है,
ठीक है। लेकिन जो जेनेटिकली जो जीन एडिटिंग है, जैसे अभी हमने मस्टर्ड वाला पढ़ा, यहाँ पे फॉरेन जीन नहीं है, ये जो है बेसिकली आपको जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी के पास जाता है और यहीं से अप्रूवल मिल जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर जो है प्रोसेस नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है और मैंने आपको बता दिया, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आया CRISPR-Cas9 के ऊपर एक यूपीएससी के अंदर, और ये हमें जो है पूरा सार है, पूरी डिटेल है। अदरवाइज बहुत ये आप डिटेल में लिखा भी हुआ है, आपके नोट्स के अंदर है, लेकिन अगर आपने एक वन गो के अंदर इसको समझना है तो ये यहाँ पे आपको समझ आएगा। सो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस का बैच 6 लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर जनरल स्टडी और साथ साथ में आंसर राइटिंग भी इसके अंदर कवर करेंगे। ऑप्शनल के अंदर दोस्तों PSIR एंड सोशियोलॉजी ये डिटेल में कवर होगा दोस्तों, तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, मिलके साथ मिलके पढ़ते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।